हेलो एवरीवन, परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास है सीटेट सीडीपी और इसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के सिद्धांत। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से सीटेट या टीईटी में ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन इस जो है सिद्धांत से आ जाता है, तो इसको हम पढ़ते हैं। आज वाइगोत्स्की के सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यानी जो वाइगोत्स्की हैं इनके जो है इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक कौन है, तो ये है वाइगोत्स्की। या ऊपर देखा कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास समाज, संस्कृति और भाषा की अंतःक्रिया से होता है। वाइगोत्स्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, जो बालक में ज्ञान होता है या संज्ञान होता है, वह समाज में संस्कृति से और भाषा की अंतःक्रिया से होता है। यानी बालक जब समाज में जाता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, अपनी संस्कृति को देखता है कि हमारी संस्कृति क्या है, इसमें हमारी संस्कृति के अनुसार क्या कार्य हो रहे हैं, और जो वो भाषा बोलता है या किसी की भाषाओं को सुनता है, तो उसके द्वारा जो है अंतःक्रिया से जो है उसमें जो बालक में जो है विकास होता है। पहले हम इसमें जान लेते हैं इनके सिद्धांत कई हैं। तो इसमें एक है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा एक सामाजिक प्राणी है। जो वाइगोत्स्की है उनका कहना है कि बालक जो होता है या बच्चा होता है एक सामाजिक प्राणी होती है, और जो बालक भी है वो भी एक सामाजिक प्राणी है, और उसका मानसिक विकास अकेले नहीं बल्कि अपनों से बड़ों और समाज के साथ अंतःक्रिया करके होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बालक है वह एक सामाजिक प्राणी है, वह भी समाज में रहता है, और उसका मानसिक जो विकास है, उसका जो मानसिक विकास हो वो अकेले नहीं, वो ये नहीं कि बालक जो है तो वो अकेले रहता है तो उसका मानसिक विकास हो जाएगा, नहीं होता है। वो अपने बड़ों के साथ जब रहता है, समाज में जाता है और वहाँ एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे की बातों को सुनता है, एक दूसरे के कार्यों को देखता है, तो उस प्रकार से एक दूसरे से बात करके, बच्चों के साथ खेल करके, अंतःक्रिया करके जो है अपनी बात उनसे करना, उनकी बात सुनना, इस प्रकार से जो है संस्कृति और भाषा के द्वारा बालक का जो है विकास होता है। यानी संस्कृति और भाषा के द्वारा बालक जो है दुनिया समझता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक का जो विकास होता है वह समाज से होता है। बालक एक सामाजिक प्राणी है, और उसका जो मानसिक विकास है, अगर किसी बालक को अकेले रख देते हैं, उसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलाते हैं या किसी से बातचीत नहीं करवाते हैं, तो उसका जो है मानसिक विकास नहीं हो पाता है। जब वो बड़ों के साथ और समाज के साथ रहता है, अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, एक दूसरे के साथ उठता है, बैठता है, और तो वो अपनी संस्कृति के द्वारा, भाषा के द्वारा जो है बालक दुनिया के बारे में समझता है और जानता है। इनके और 3 मुख्य सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभ है, तो उसको भी हम जान लेते हैं कि एक आता है कि जेडपीटी का सिद्धांत क्या है, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसका है, तो ये वाइगोत्स्की का है। जेडपीटी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जो है हमें पढ़ना है कि यह वह दायरा है जहां बच्चा स्वयं कोई कार्य करने में असमर्थ होता है, लेकिन यदि उसे किसी कुशल व्यक्ति, माता पिता, शिक्षक, मित्र की थोड़ी मदद मिल जाए तो वह उस कार्य को कर सकता है। जो बच्चा खुद कर सकता है और जो वह मदद से कर सकता है, उसके बीच का अंतर जेडपीटी कहलाता है। यानी जेडपीटी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो जेडपीटी यह वह दायरा होता है जहाँ बच्चा स्वयं कोई कार्य करने में असमर्थ होता है, लेकिन यदि उसे किसी कुशल व्यक्ति या माता पिता, शिक्षक, मित्र की थोड़ी मदद मिल जाए तो वह उस कार्य को कर सकता है। यानी कोई बच्चा है, थोड़ा सा कार्य कर लेता है और फिर जो है उसको आगे नहीं समझ में आता है, उस कार्य को नहीं कर पाता है, तो वह किसी अपने बड़ों द्वारा, माता पिता द्वारा या शिक्षक द्वारा की सहायता से उस कार्य को पूरा कर लेता है। तो वो जितना कार्य किया रहता है वो, और जो उसके दूसरे कुशल व्यक्ति द्वारा बताया जाता है, वो दोनों के बीच के तो जो बालक होता है जितना कार्य वह स्वयं से कर पाता है, और उसके आगे जब उसे नहीं आता है तो अपने किसी शिक्षक से, माता पिता से या किसी कुशल व्यक्ति से जब उसको सहायता लेकर के और उस कार्य को मदद मिल जाता है तो उस कार्य को कर लेता है, तो वह बीच के अंदर का जेडपीटी कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई बालक को जो है मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो वह लखनऊ तक खुद जाता है, और
उसके बाद उसे नहीं पता है कि वह किस तरीके से जाना है, कौन सा ट्रेन पकड़ना है, तो वो क्या करता है कि किसी अपने कुशल व्यक्ति, माता पिता से या किसी बड़े व्यक्ति से जिसको जानकारी होती है उससे वो पूछ के और उस ट्रेन में बैठ करके वो चला जाता है, या ऐसे ऐसे जाना है वो बता देता है। तो इस प्रकार से वो जहाँ तक गया होता है वहाँ, और उस वहाँ से जो जिसकी जो सहायता लेकर के जाता है वहाँ, तो इन दोनों के बीच का जो होता है उसे हम ZPD कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पहाड़ या ढाँच या स्केल फोल्डिंग क्या होता है। जब बच्चा कुछ नया सीख रहा हो तो उसे दी जाने वाली अस्थायी मदद को फोल्डिंग कहते हैं। जैसे साइकिल चलाते समय, यानी पहाड़ या ढाँचा कहता है जब बच्चा जब कुछ नया चीज़ सीख रहा होता है तो उसमें जो अस्थायी मदद, यानी जैसे बालक मान लीजिए कि जो है वो सीख रहा है, जैसे बालक है कि साइकिल सीख रहा है और आधा सीख रहा है और बीच से उसे पीछे से उसके माता पिता या बड़े व्यक्ति जो है कोई भी साइकिल को पकड़ा है, जैसे ही बालक साइकिल चलाने लग रहा है तो उसे छोड़ दिया जाता है, तो वह जो है इसका फोल्डिंग या पहाड़ या ढाँचा कहलाता है। यानी बच्चा जब कुछ नया सीख रहा होता है उस कुछ समय के लिए उसे मदद या सहायता दिया जाता है जो अस्थायी होता है, तो उसे ही हम स्केल फोल्डिंग कहते हैं। उसके बाद MKO क्या है, मोर नॉलेज अदर क्या है, यानी हमसे या इसे प्राइवेट मोर नॉलेज अदर क्या होता है, MKO क्या होता है, जो हमसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति होता है, जैसे हमारे मित्र हो गए या बड़े भाई बहन हो गए, उनसे जो भी हम सहायता लेते हैं, जो हमसे अधिक जानकार होते हैं उनसे हम जो भी सहायता लेते हैं उसे MKO कहते हैं। प्राइवेट स्पीच क्या कहलाता है, यानी व्यक्ति खुद अपने आप से बातें करता है, स्वयं से बातें करता है, जैसे कोई चीज़ है उसको कर रहा है और बातें कर रहा है, तो ये प्राइवेट स्पीच कहलाता है। कि जैसे हमें ये चीज़ करनी अपनी मन में सोच रहा है और उस चीज़ को कर रहा है, तो ये प्राइवेट स्पीच कहलाता है। किसी से वो कहता नहीं कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ। तो ये आपका था वाइगोत्स्की के सिद्धांत। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हम आगे आपके लिए क्लास ला सकें। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए अवश्य लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।